हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज हम अध्ययन करेंगे हिमालय प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले दिया हुआ ऊपर नंबर 1 पे ये दर्रा है बुर्जी दर्रा। उसके नीचे है दूसरा, यह है पीर पंजाल दर्रा। तीसरा नंबर का दर्रा है ये बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे यह जम्मू कश्मीर राज्य में है और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने के लिए एकमात्र राजमार्ग 1A इसी दर्रे से होकर जाता है। अब 4 नंबर का दर्रा ऊपर है, तो ये दर्रा है काराकोरम दर्रा। उसके बाद 5वां है ये वाला दर्रा। 5वें नंबर का दर्रा है आपका जोजिला दर्रा से होकर ही एक सड़क जाती है श्रीनगर से लेह जाने के लिए। और 6 नंबर दर्रा आपका 6 नंबर दर्रा होता है बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। 7 नंबर पे है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और इससे तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। और सतलज नदी भी इसी दर्रे से होकर बहती है, यहाँ से होकर ही सतलज नदी बहती है। अब इसके बाद 8 नंबर पे है नीति दर्रा और 9 नंबर पे है आपका धर्मा दर्रा। नीति दर्रा उत्तराखंड में है और उसके नीचे वाला धर्मा दर्रा भी उत्तराखंड में ही है। 10 नंबर दर्रा ये देख लेते हैं एक बार। यह है रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। ये पीर पंजाल श्रेणी को काटता है और मनाली को लेह से सड़क मार्ग से जोड़ता है। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर जैसे दिख रहा है कि ये सिक्किम में है, 12 नंबर भी सिक्किम में है, तो 11 नंबर दर्रा है आपका नाथुला और 12 नंबर है जेलेपला। इसके बाद है 13वां नंबर इम्पोर्टेंट दर्रा है बोमीडिला पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। भारत के नीचे वाले पार्ट में यानी कि दक्षिणी भाग में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उनके भी स्थिति और नाम जान लेते हैं। तो मुंबई में 2 यानी महाराष्ट्र में 2 दर्रा है आपका। यह है एक थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। और ये 2 दर्रा यहाँ पे आपके केरल में पाए जाते हैं। एक है पाल घाट और दूसरा है सेनकोट्टा दर्रा। तो ये रहे कुछ दर्रे। आशा करता हूँ ये अच्छे होंगे आपके लिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से आप इसमें लगा सकते हैं। फिर अब आगे दर्रों के बारे में कुछ बताया गया है, जो भी आपको बताया गया कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। मैं यहाँ इसे पहला जोजिला दर्रा के बारे में बताया गया है। जोजिला, बनिहाल, सिपकिला, बाड़ा लाचा, रोहतांग, माना दर्रा। तो माना दर्रा से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है, ये वाला आपको नहीं बताया गया था, तो यहाँ लिख दिया गया है इन्होंने। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, ये भी मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। चुम्बी नदी इस दर्रे से होकर बहती है। और जेलेपला सिक्किम में है तथा भूटान जाने का मार्ग देता है। तीस्ता नदी ने इस दर्रे का निर्माण किया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार कह रहा यह भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह आर्कियन काल की चट्टान से बना है तथा इसका कोई भी भाग समुद्र में डूबा नहीं है। यहाँ ब्रैकेट में दिया है पूर्वी घाट पर्वत के पास अस्थायी रूप से स्थानीय निमज्जन का प्रमाण मिला है। निमज्जन मतलब डूबने का अस्थायी रूप से ही प्रमाण मिला है। विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना कम रहती है, काफ़ी कम है। तो ये भी एक जानने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि दक्षिण के पठार पर भूकंप कम क्यों आते हैं, क्योंकि ये विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र है। हालांकि कोयना और लातूर में आए भूकंपों ने इस प्रश्न पर भी चिन्ह लगा दिया।
अरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। तो इन्हें एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अरावली, कैमूर, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं, यानी कि इससे उत्तरी और दक्षिणी भाग का डिवाइडेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे कह रहा है इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है जो हिंद महासागर को छूता है। इसकी पूर्वी सीमा पर तटीय मैदान से थोड़ी पश्चिम में पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है जो लगातार ना होकर बीच बीच में टूटा हुआ है। जहाँ से दर्रे बन जाते हैं वो टूटा हुआ भाग है। इसके पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान काफ़ी संकरा है, यानी बहुत पतला सा मैदान है पश्चिमी किनारों पर। इस मैदान से सटे पश्चिमी घाट पर्वत की अवस्थिति है। यह एक ब्लॉक पर्वत के रूप में है। अफ्रीका से भारत के अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। भारत कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था जब सारे कंट्री एक साथ लगे हुए थे, सारे महाद्वीप एक साथ लगे हुए थे, तब भारत अफ्रीका का ही भाग था। कह रहा और भ्रंश के कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट की तीव्र ढाल उस भाग को द्योतित करती है, यानी उसे इंगित करती है। कह रहा है द्योतित मतलब इंगित करना। अब आगे कुछ नदियों के बारे में दिया है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ तक है, कैसे है, उसके बारे में भी दिया है। तो मैप की लोकेशन देख लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को निम्न शीर्षकों में बांटकर विस्तार से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले है अरावली पर्वत। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब पहले कभी पर्वत हुआ करता था पर अभी इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। इसमें विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई 1100 किलोमीटर है जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली हुई है। यह उदयपुर के निकट जरगा एवं दिल्ली के समीप दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। तो ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं बची है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। कहीं कहीं तो नगण्य होता है, दिल्ली में तो बहुत कम ही दिखता है। यह आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह आबू पहाड़ी पर स्थित है राजस्थान में। माउंट आबू एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। ब्रह्म कुमारियों ने खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली इसी माउंट आबू में स्थापित की थी। वर्तमान में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी महाराष्ट्र में खाना बनाने की विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कार्यरत है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिरवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अब दूसरा आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री श्रेणी। तो पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री कौन सी जगह पाया जाता है, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं, जो कि गुजरात से शुरू होकर और केरल तक इसका अंत है। और इसे हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दोनों की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप हैं। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 है। पुष्पगिरी दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पुष्पगिरी के पास से ही कावेरी नदी निकलती है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृतिक गांठ है जहां पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं, यानी कि इधर आपका पूर्वी घाट हो गया और इधर आपका पश्चिमी घाट हो गया, और यहाँ से पश्चिमी घाट आके यहाँ पे मिल रहा है और पूर्वी घाट आके यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी हो गई
और यहीं पर आपका फिर ये गांठ के रूप में स्थित है। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा की लंबाई ऊंचाई 2623 मीटर है, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का कह रहे हैं, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अनामलाई पर्वत चोटी का हिस्सा है। देखिए, अभी आपको बताया था कि नीलगिरी पर्वत की स्थिति क्या है। यहाँ गांठ बन गई है, तो पूर्वी घाट यहाँ पे आके मिल, ये आपका यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, तो यहाँ पे गांठ नुमा बन गई है। तो इसके नीचे आपका अनामलाई पहाड़ी है, जो सबसे ऊंची है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पे ही इसके नीचे कार्डेमम पहाड़ी है और नागरकोइल पहाड़ी, जो कि आपकी इलायची और कॉफ़ी के लिए मशहूर पहाड़ी हैं, यहाँ पे उगाई जाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अन्नामलाई पर्वत नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर उत्तरी दक्षिणी दिशा में फैले हुई है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डेमम अभी ऊपर बताया था, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसके पुनः दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियाँ, इनकी अवस्थिति को चित्र में देखा जा सकता है, आपको चित्र दिखा दिया है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण से पालनी पहाड़ी विकसित होती है, जिसकी दिशा उत्तर से पूर्व है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में ही हैं। अब यहाँ देखिए, कोडाईकनाल नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान पालनी पहाड़ी पर है, जबकि उडगमंडलम नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में अवस्थित है। ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी पूछ लेता ऊटी कहाँ पे है। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही शरावती नदी है, जहाँ जरसप्पा यानी गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रों का विकास हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः निम्नलिखित है। नंबर 1 है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट और चौथा है सेनकोट्टा घाट। ऊपर आपको बताया था। तो थाल घाट या नासिक को मुंबई से जोड़ता है। हम कह सकते हैं कि कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है, क्योंकि कोलकाता से मुंबई जाने वाला मार्ग नासिक से होकर गुजरता है। भोर घाट यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच इस दर्रे का विकास हुआ। यह केरल राज्य में तथा दक्षिण भारत के 2 प्रमुख शहर कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। चौथा है सेनकोट्टा दर्रा, नागरकोइल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच यह स्थित है। तिरुवनंतपुरम में मदुरई को जोड़ता है। यहाँ कह रहे हैं कि चित्र ऊपर दिया गया है, तो आपको चित्र दिखाया गया है पीछे, तो आप देख सकते हैं। अब तीसरा पार्ट आ गया पूर्वी घाट पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अधिक अपर्दन हुआ है, अतः उसकी तुलना में यह कम ऊंचा है। नदी अपर्दन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों ने इसे काटकर काफ़ी चौड़ी घाटियों का विकास किया है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा, अभी हम प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों की चर्चा कर रहे थे। इसके 3 किनारों पर अवस्थित अब हम प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे तथा आंतरिक पहाड़ियों पर सतपुड़ा पर्वतमाला प्रमुख है। यह सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी का समूह है। सतपुड़ा एक बलाक पर्वत है, जिसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा तथा दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी की घाटी है। नीचे की चित्र में यह स्पष्ट किया गया है। ये रही आपकी सतपुड़ा पहाड़ी, दूसरा महादेव पहाड़ी, तीसरा मैकाल पहाड़ी। ऊपर से नर्मदा बह रही है और नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ से वहाँ तक पूरी है। और इसके नीचे तापी नदी है, यह भी इधर को बह रही है आपकी गुजरात की खंबात की खाड़ी की तरफ। और इसके नीचे है अजंता की पहाड़ी। और मैकाल पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। आगे देखते हैं। ब्लॉक पर्वत।
ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? तो ब्लॉक पर्वत कह रहे हैं किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थलखंडों के नीचे धंस जाने के कारण बीच का भाग पर्वत की तरह ऊंचा उठा रह जाता है, इसे ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ चित्र बना के ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है। ये रहा पूरा स्थल भाग, और इसके अगर दोनों किनारे स्थलखंडों के नीचे धंस गए, तो अगर यहाँ पे ऐसे और ऐसे धंस गया और ये ऐसे खड़ा रहा, तो ये हो गया ब्लॉक पर्वत। अब आगे बढ़ते हैं। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ ही सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी, दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि मैकाल पहाड़ी के 3 किनारों से 3 नदियां जरूर निकलती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, लेकिन अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा और सोन नदी निकलती है, महानदी नहीं। धूपगढ़ के पास ही मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान पंचमढ़ी अवस्थित है। हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में नदियों के अनेक प्रपात बनाती हैं, जिनमें नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार प्रपात प्रमुख है। यहाँ संगमरमर की चट्टानें भी मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और लाइक तो ज़रूर करके जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।